नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। सभी भक्तजन माता रानी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा संशय ये है कि नवरात्रि में नवमी कब है, अष्टमी कब है और दशमी तिथि कब मनाई जाएगी। अष्टमी और नवमी कब रहेगी, दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप पूजा, हवन और कन्या पूजन सही समय पे और सही तारीख पे कर सकें। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि इस बार 10 दिनों की क्यों है। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिन की होती है, लेकिन साल 2025 में यह 10 दिन की है। इसका कारण है खगोलीय गणना और पंचांग में एक विशेष संयोग। जी हाँ, इस साल ऐसा विशेष संयोग बन रहा है कि चतुर्थी तिथि 2 दिन है, यानी 25 और 26 सितंबर को दोनों ही दिन चतुर्थी तिथि मनाई जाएगी। दरअसल पंचांग में तिथियों की गणना चंद्रमा के घूमने पर आधारित होती है, लिहाजा कई बार चंद्र तिथि 2 दिन तक खिंच सकती है या कोई तिथि क्रम में 2 बार आ सकती है, जिससे नवरात्रि का कुल दिन बढ़ सकता है। हालांकि कभी कभी ये एक दिन घट भी जाता है। ये पूरी तरह खगोलीय गणना है। धर्माचार्य और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये विस्तारण पंचांग के खगोलीय सहयोग की वजह से होता है। इस कारण नवरात्रि का 10वां दिन भी जोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि नवमी 1 अक्टूबर को होगी और विजयादशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जी हाँ, अब जान लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी की तिथि क्या रहेगी। आपको बता दें कि इस साल दुर्गा अष्टमी 29 सितंबर 2025 शाम 4:32 से शुरू होगी, जो 30 सितंबर शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसलिए अष्टमी तिथि पर जो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, वो 30 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साथ ही इस दिन कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। तो आपको बता देते हैं दुर्गा अष्टमी पर शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:35 तक का रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:10 से 2:58 तक का रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:08 से 6:32 तक रखा रहेगा। वहीं संधि पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से 6:30 तक का रहेगा। निश्चित मुहूर्त की बात करें तो मध्यरात्रि 11:47 से 12:45 तक रहेगा। इस समय पर पूजा करने से अत्यधिक शुभ लाभ मिलता है। आप सभी को वैसे अभिजीत मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन का क्या महत्व है। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया जाता है। जब नवरात्रि के व्रत का समापन किया जाता है, तब पूजन और हवन के साथ व्रत का उद्यापन भी कर दिया जाता है। इसी उद्यापन के समय कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन होता है। इसके बाद ही मूर्ति और ज्वारे का विसर्जन किया जाता है। हर घर में उद्यापन की परंपरा अलग अलग होती है। कोई इसे पंचमी पर करता है, कोई षष्ठी पर, कोई सप्तमी पर और बहुत से लोग अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन करते हैं। लेकिन हर जगह कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन जरूर किया जाता है। अब जान लीजिए कन्या पूजन का अर्थ। छोटी छोटी बालिकाओं में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करना। इसमें 10 वर्ष तक की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। हर उम्र की कन्या देवी दुर्गा के अलग अलग रूप का प्रतीक मानी जाती हैं। अब कितने साल की कन्या किस रूप का प्रतीक है जान लीजिए। 2 साल की कुंवारियां धन देती हैं। 3 साल की त्रिमूर्ति ध्यान की प्राप्ति कराती हैं। 4 साल की कन्याएं जो कि कल्याणी कहलाती हैं, सुख देती हैं। 5 साल की कन्याएं रोहिणी कहलाती हैं, जो सफलता प्रदान करती हैं। 6 साल की कन्याएं कालिका कहलाती हैं, यह यश देती हैं।
7 साल की कन्याएं चंडिका कहलाती हैं, यह समृद्धि प्रदान करती हैं। 8 साल की कन्याएं शांभवी हैं, ये पराक्रम देती हैं। 9 साल की कन्याएं दुर्गा कहलाती हैं, ये वैभव प्रदान करती हैं। 10 साल की कन्याएं सुभद्रा कहलाती हैं, जो सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। यानी कन्या पूजन एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह मान्यता भी है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का ही वास होता है। इसलिए इन्हें पूजने और भोजन कराने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आप सभी याद रखिए, दुर्गाष्टमी इस बार 30 सितंबर को मनाई जाएगी और इसी दिन अष्टमी की तिथि वाला कन्या पूजन कराया जाएगा। नवमी तिथि 1 अक्टूबर को है और विजयादशमी और दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसलिए सही तिथि और सही मुहूर्त पर पूजा, हवन और कन्या पूजन करें, ताकि माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी कामना रहेगी। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें